अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और 3 से 4 मिनटों के अंदर अंदर ये बन जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास 4 है, मैंने 4 ही लिए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रेड के स्लाइसेस को कट करना है। ये आप देख सकते हैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अब मैं इनको छुरी की मदद से कट कर लूँगी। आपने इनको क्यूब्स की फॉर्म में कट करना है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से ब्रेड को कट कर सकते हैं। दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिए। आप इस तरीके से वर्टिकली इसको कट करेंगे, 3 कट कर लें या 4 आप इसके पीसेस कर लें और उसके बाद आपने इसको स्क्वायर शेप में इस तरीके से कट कर लेना है। 1-1 इंच का आपने एक क्यूब रखना है। आपने ब्रेड को कट करने के बाद टोस्ट करना है। अगर आपको ये अमल थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप पहले तवे के ऊपर ब्रेड को सेक लीजिए और उसके बाद इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे पहले मैं ब्रेड के पीसेस कर रही हूँ और ब्रेड को कट करने के बाद मैं इसे टोस्ट करूँगी। तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राइंग पैन पे भी कर सकते हैं। तो ब्रेड को मैंने कट कर लिया है, चारों पीसेस को क्यूब्स की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 अदद फ्राइंग पैन और उसको आपने चढ़ा देना है चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, आप बटर भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच आपने डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है ब्रेड और ब्रेड डालने के बाद आपने इसको टोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम आपने रखनी है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है। लो फ्लेम पे करेंगे तो ब्रेड जलेगी भी नहीं और अच्छे तरीके से टोस्ट भी हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की जो है ये टोस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। कोशिश कीजिएगा कि ब्रेड के अंदर चम्मच बहुत ज़्यादा ना चलाइएगा। इस तरीके से आप टॉस करते रहें, फ्राइंग पैन हिलाते रहें तो ये खुद ब खुद ही टॉस हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कलर अच्छा सा आ चुका है इसके ऊपर। तो हम इन सारी ब्रेड के क्यूब्स को निकाल लेंगे 1 अदद प्लेट के अंदर और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप की जानिब में मैंने उसी पैन के अंदर 1/2 कप जितना आपने डालना है पानी, 1/2 कप जितनी आपने डालनी है शुगर यानी कि दानेदार चीनी। इसके बाद आपने क्या करना है, आधा कप मैंने लिया है पानी और आधा कप लिया है मैंने शुगर का, चीनी का। इसके बाद 1 अदद मैं इसमें डालूंगी सब्ज इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम। सिनेमन पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच यानी कि दालचीनी का पाउडर और इसके बाद 1 चम्मच आपने डाल देना इसके अंदर बटर यानी कि मक्खन का और इसको डालने के बाद आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स कीजिए और आपने चाशनी को अच्छे तरीके से कुक करना है, इसको पकाना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बताऊँगी। तो चाशनी के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और ये थिक भी हो चुकी है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो क्यूब्स को टोस्ट करके रखा हुआ था वो सारे क्यूब्स आपने इस तरीके से चाशनी के अंदर डाल देना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है ताकि चाशनी जो है वो अच्छे तरीके से हर टोस्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पक रहे हैं। मैं मिक्स कर रही हूँ इसको और इसके बाद ये होगा कि 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर और हमारे मज़ेदार सी स्वीट ब्रेड रेडी हो जाएगी। आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप इसको शाम की चाय के साथ खाएं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ये रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ। बनाएं, इंजॉय करें और मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।